रहे हैं सत्य घोष न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। टीईटी की अनिवार्यता से बेसिक शिक्षा को हुआ लामबंद। उत्तर प्रदेश के जूनियर शिक्षक संघ ने पुराने शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता लगाने के विरोध में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार व मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ज्ञापन भेजा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 सितंबर 2025 को शिक्षक पात्रता परीक्षा देश के बेसिक शिक्षकों के लिए अनिवार्यता का आदेश जारी कर दिया, जिससे पुराने शिक्षकों के सामने नौकरी बचाने की विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई। इससे पूर्व पुराने शिक्षक टेट से मुक्त थे। केंद्र सरकार ने धोखा देकर एक अध्यादेश लाकर शिक्षकों के सामने विषम परिस्थिति खड़ी कर दी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सेवायुक्त शिक्षकों को जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक है, उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आदेश दिए गए हैं। आदेश उसी आदेश में 3 सितंबर 2001 तक पूर्व नियुक्त शिक्षकों को मुक्त किए जाने की बात कही गई है। साथ ही आदेश के अन्य भाग में 23 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को भी शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त की बात की गई है। साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम तथा संशोधित अधिनियम 10 अगस्त 2017 के अनुसार देश की सभी वैधिक शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना है। इन स्थितियों में देश तथा उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षक नौकरी जाने के भय से परेशान एवं अवसादग्रस्त हो रहा है, जबकि देश तथा प्रदेश में सेवायुक्त सभी बेसिक शिक्षकों को तातम्य विभाग द्वारा निर्धारित सेवा शर्तें एवं योग्यता को पूर्ण करते हुए नियुक्त किया गया था। शिक्षक पात्रता परीक्षा एनसीटीई द्वारा 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी की गई एवं शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 में लागू किया गया। वर्तमान स्थिति में उपरोक्त अधिसूचनाओं के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में लाना उचित नहीं है। तथापि देश के लगभग 40 लाख बेसिक शिक्षक उनके परिवार प्रभावित होंगे। केवल उत्तर प्रदेश में ही लगभग 4 लाख शिक्षक और उनके परिवार प्रभावित होंगे। साथ ही सेवा की असीम महत्वपूर्ण आयु अधिक होने के कारण किसी परीक्षा से गुजरना देश के बेसिक शिक्षकों के लिए कठिन देने हेतु शर्तों को पूर्ण करने का कारण योग्य नहीं है। सत्य घोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास रिपोर्ट। पूरा कार्यक्रम 75 जिलों में हो रहा है। कम सूचना पर, जितनी 2 दिनों में हम सूचना दे सके, कम सूचना पे बहुत सारे हमारे साथी आए, अभी बहुत आ भी रहे। अभी यहाँ से चल के आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन, हम एक ज्ञापन प्रधानमंत्री भारत सरकार को जाएगा और एक ज्ञापन शिक्षा मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब शिक्षा मंत्रालय की बन गया है, शास्त्री भवन दिल्ली में एक ज्ञापन की प्रति वहाँ जाएगी। और मैं आपको ये बता दूँ, ज्ञापन सब ये न समझिए आप कि हमने दे दिया और जिलाधिकारी महोदय के यहाँ रखा रहेगा। कवरिंग लेटर्स अमुक अधिकारी का बनता है, जिसको भी जिलाधिकारी महोदय अधिकृत करते हैं, फिर एक कवरिंग लेटर वो अधिकारी अपना लगाता है और सारे ज्ञापन ये वहाँ पहुँचते हैं जहाँ जाते हैं। हम और हमारे अवधेश जी मित्र खड़े हुए, हम दिल्ली में जाके देख नहीं आए हैं, मंत्रालय में सारे ज्ञापन वहाँ रखे होते हैं। कौन से जो छोटे छोटे लोग संगठन बना के एक जिले का कहीं ज्ञापन, उसका कोई महत्व नहीं, वो यही पड़ा रहेगा, नहीं तो टोकरी में डाल दिया जाएगा। जो बड़े संगठनों के प्रांत स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के ज्ञापन, ये सारे ज्ञापन आप वहाँ जाके देख सकते हो। शास्त्री भवन 5वीं मंजिल पे पूरा इसी का वो है, नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो ज्ञापन तैयार किया गया है। प्रमुख समस्या कहाँ पे आती है, आप लोग खुद ही समझ रहे हो कि नियुक्ति के समय टर्म एंड कंडीशन होती है हर चीज़ की, और उस टर्म एंड कंडीशन को हम फुलफिल करते हैं तभी हम सेवा में। पूरी टर्म एंड कंडीशन से जो 2001 नियमावली थी, 2001 नियमावली के तहत हमारे शिक्षक भाई बहन नियुक्त हुए पूरी योग्यता के साथ। उसके बाद 2009 एक सेवा नियमावली बनी। आरटी आ गया 2010, 23 अगस्त 2010 को राइट टू एजुकेशन, फ्री चिल्ड्रन के लिए राइट टू एजुकेशन आ गया और उसमें प्रावधान कर दिया गया, आप कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8 अगर कोई शिक्षक या शिक्षिका पढ़ाएगी तो उसको टीचर्स एलिजिबिलिटी टेट यानी TET या सीटेट या यस टेट, स्टेट का टेट या केंद्र का टेट अब करना होगा। तो कोई भी जब नियम लागू किया जाता है उसका प्रभाव भूतलक्षी नहीं होता है, जिस डेट से लागू कर दिया जाता है उसी डेट से वो लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट में व्यवस्था क्या रही, अपनी बात वहाँ रखने के लिए कोई था नहीं और कोई जानता भी नहीं था ये बात आ जाएगी। वहाँ मात्र इस बात को लेकर रिट थी महाराष्ट्र सरकार और तमिलनाडु सरकार।
कि क्या अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होता है या नहीं, उसको नियम 30 के तहत छूट दी गई है। अल्पसंख्यक संस्थान अब भी देखिए टीचर्स की भर्ती श्रीमान जिलाधिकारी महोदय सीतापुर विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 सितंबर 2025 को शिक्षक पात्रता परीक्षा के विषय में देश के बेसिक शिक्षकों के संबंध में दिए गए निर्णय पर अध्यादेश लाकर संशोधित दिए जाने के संबंध में महोदय विनम्र अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सेवारत शिक्षकों को जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक है उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आदेश दिए गए, जबकि उसी आदेश में 3 सितंबर 2001 तक के नियुक्त शिक्षकों को मुक्त किए जाने की बात कही गई है। साथ ही आदेश के अन्य भाग में 23 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को भी शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्ति की बात की गई है। साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा संशोधित अधिनियम 10 अगस्त 2017 के अनुसार देश के सभी बेसिक शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना है। इन स्थितियों में देश तथा उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षक नौकरी जाने के भय से परेशानी और साथ से ग्रस्त हो रहा है, जबकि देश तथा प्रदेश में सेवारत सभी बेसिक शिक्षकों को तत्समय विभाग द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों योग्यता को पूर्ण करते हुए नियुक्त किया गया था। शिक्षक विभाग द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों योग्यता को पूर्ण करते हुए नियुक्त किया गया था। शिक्षक पात्रता परीक्षा NCT द्वारा 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी की गई एवं शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 में लागू किया गया। ऐसी स्थिति में उपरोक्त सूचनाओं को पूर्व नियुक्त शिक्षकों की शिक्षक पात्रता परीक्षा में लाना उचित नहीं है तथा देश के लगभग 40 लाख शिक्षक और उनके परिवार प्रभावित होंगे। केवल उत्तर प्रदेश के ही लगभग 4 लाख शिक्षकों के परिवार प्रभावित होंगे। साथ ही सेवा के अंतिम पड़ाव। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्य घोष न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्य घोष न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।